तो प्रभु जी कुछ प्रश्न रहेंगे जो कि युवाओं के तरफ से है, जो उनसे रिलेवेंट है। तो हम ये प्रश्न पूछना चाहेंगे आज के पॉडकास्ट में। तो पहला प्रश्न ये है, प्रभु जी आपने NIT भोपाल से पढ़ाई किया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया, फिर जाके मारुति सुजुकी में जॉब किया, फिर आप जर्मनी भी गए, वहां से MS किए, फिर आप न जाने कितने देशों में भ्रमण किए, फिर भारत आए। तो प्रभु जी मेरे को ये प्रश्न ये है कि फिर जो प्रश्न आता है, ये सारे जो और भक्ति में भी इतना अच्छा कर रहे हैं प्रभु जी, इतना प्रचार कर रहे हैं, आपको बता करके मेरे को बहुत आनंद हो रहा है कि जो ये विशेष प्रोग्राम आई लव भारत ये प्रोग्राम होने वाला है, उसके पीछे के बैकबोन डायरेक्टर कोऑर्डिनेटर हमारे प्रभु जी। तो प्रभु जी मैं ये पूछना चाह रहा था, ये सारे स्टेजेस होते हुए भक्ति, क्या ये सब एक ही मंत्र से सक्सेसफुल हुआ? अगर हाँ तो वो मंत्र क्या है जो आप युवाओं को बताना चाहेंगे? हरे कृष्ण। ये मनुष्य के पास इतना, जीव के पास इतना शक्ति नहीं है कि वो अपने दम पे इतना कुछ कर पाए, ये पॉसिबल नहीं है। भक्ति की जो पद्धति है वो एक्चुअली संसार में सब सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। कई बार लोगों को लगता है कि आपने इतना कुछ किया और फाइनली आप एकदम नीचे गिर गए, आपने सब छोड़ दिया। उन्हें लगता है, बहुत नेगेटिव वे में उसको ग्रहण करते हैं। बट एक्चुअली में ये समझ में ही आना हमारे लाइफ में, ये चेतना हमारे अंदर आ जाए कि अगर कोई भौतिक जगत में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़कर अगर वो आध्यात्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सेप्ट कर रहा है, दैट इज इवन ग्रेटर। ये मन में चेतना आना भगवान की कृपा है एक्चुअली। ये मन में ये विश्वास आ जाना कि मैं आध्यात्मिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहा हूँ वो मेरे मटेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज्यादा ऊपर जाके और ज्यादा प्रमोशन हुआ है मेरा एक्चुअली। ये चेतना हर किसी को आती नहीं है, बहुत कठिन है, और ये एक जीव को स्वतः नहीं आ सकती। ये भगवान गुरु वैष्णव की कृपा से ही आता है। सभी आप सब लोग यहाँ पर आ रहे हैं और कैंप वगैरह अटेंड कर रहे हैं, कभी कभी मंदिर भी आते हैं, प्रोग्राम्स में, फेस्टिवल्स में, बेस में भी रहते हैं। तो यही डिसाइडिंग पीरियड होता है हमारे लाइफ में, हमारा एटीट्यूड कैसा है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम, जैसे मैं एक बहुत प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूँ, हमारे खुद के बेस में कभी कभी स्टूडेंट्स आते हैं, 4 साल वो केवल गेस्ट मोड में रहते हैं। मुझे ये नहीं मिला, ये हमेशा पानी की प्रॉब्लम रहती है, हमेशा बिजली की समस्या रहती है, मुझसे इतना ज्यादा रेंट क्यों लिया जा रहा है, फैसिलिटी इतनी कम क्यों दी जा रही है। 4 साल उसकी शिकायत ही रहती है। उसके अलावा अगर हम कहीं यात्रा में जाते हैं, प्रभु जी ये समस्या थी, इतना आपने पैसा लिया, हमको जो आपने बताया वो किया नहीं, इस टाइप से उनका चलता रहता है। ये उनका मंत्र है, इसी को जपते हैं। तो इस प्रकार से अगर कोई जिएगा तो उसके मन में, वो यहाँ रह रहा होगा भले ही, पर उसका संगत बाहर की तरफ है। गुरु महाराज एग्जाम्पल देते हैं कि 2 फ्रेंड्स हैं, वो लोग यात्रा पे गए और वो तीर्थ यात्रा उनका प्लान था। जब वो तीर्थ पहुंचे तो उस दिन रात को, अगले दिन उनकी यात्रा स्टार्ट होने वाली थी, तो शाम को उन्होंने प्लान किया आज क्या करें, कल से यात्रा स्टार्ट है। तो एक ने बोला एक काम करते हैं, मूवी देखने चलते हैं, और एक ने कहा नहीं हम मंदिर चलते हैं दर्शन करने के लिए। तो जिसने बोला मंदिर जाएंगे वो मंदिर गया, और जिसने बोला मूवी देखने जाएंगे वो मूवी देखने गया। तो जब मूवी देखने गया वो सोच रहा है यार मैं धार्मिक स्थान पे और मैं मूवी देख रहा हूँ, इससे अच्छा तो मंदिर में ही होता। और वो मंदिर का इमेजिनेशन कर रहा है कि वो मेरा फ्रेंड मंदिर में है, कितना अच्छा उसको लग रहा होगा। और जो मंदिर में, वो सोच रहा है कि यार कल तो यात्रा स्टार्ट ही होने वाली थी, आज मैं एंजॉय कर लेता। तो जो फ्रेंड मूवी देख रहा होगा कितना एंजॉय कर रहा होगा मूवी के अंदर। तो भले ही वो मंदिर में है लेकिन उसकी चेतना वहां पर है। उसी प्रकार से हम बेस में रहकर भी, या हम भक्तों के संग में रहकर भी, अगर हमारी चेतना भौतिक चीजों में लगी हुई है, वी हैव नॉट टेकन एडवांटेज ऑफ एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। बहुत जरूरी है। इसीलिए एक्चुअली गुरु वैष्णव कृपा बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा एटीट्यूड कैसा है, हमारा सेवा भाव, सर्विस एटीट्यूड वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो समय है ना आपका, इसी समय डिटर्मिनेशन होता है, इसी समय ये डिटरमाइन होता है कि आगे जाके आप लोग क्या करने वाले हैं। केवल बेस में आने से व्यक्ति का उद्धार नहीं होता है।
मैं अब आगे जाओगे, ऐसे कभी कभी हमें कुछ लोग मिलते हैं, हम पूछते हैं प्रभु आप किधर से, या ऐसे करो, हाँ प्रभु जी मैं इस बेस में रहा हूँ, ऐसे करके बहुत बहुत मतलब शान से और करके बोलते हैं। लेकिन हमें खुद सोचना पड़ेगा मेरे अंदर प्रैक्टिकली कितना फर्क आया है, कितना मेरे लाइफ में डिफरेंस आया है। मैं बेस को मैं अपने आप को उस बेस का बता के बेस को ग्लोरीफाई कर रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ, सोचना पड़ेगा। मेरे रहने से बेस का इमेज अच्छा हुआ खराब हुआ मेरा एग्जांपल किस प्रकार से दिया जाता है, नेगेटिवली पॉजिटिवली आगे जाके। थिंक अबाउट दिस लाइफ इज वेरी प्रीशियस। आयुषम क्षणम एको अपि जन्म कोटि भी न लभ्यते, यानी एक भी क्षण निकलता है ना, वो मिलेगा नहीं आपको, कितने मुद्राएं लेके आओ स्वर्ण की, वो मिलेगा ही नहीं, गया तो गया, वो वापस आएगा ही नहीं। और जिसको उसकी अहमियत पता है ना, वही एक्चुअली उतना स्ट्रांगली इस प्रोसेस को पकड़ सकता है। जिसको अहमियत नहीं पता है, जिसको ये मनुष्य जीवन की अहमियत नहीं पता है, वो प्रोसेस को पकड़ेगा कैसे, उसे समझ में कैसे आएगा मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर। सो इट इज ओनली बाय मर्सी ऑफ गुरु एंड वैष्णव। इसीलिए हम लोग जब बेस में अथॉरिटीज हैं, उनके डायरेक्शन में रहकर हम भक्ति करने का प्रयास करते हैं, जितने लोग कर रहे हैं उनको डिफरेंस दिख जाएगा, उनको अपनी चेतना में फर्क दिखेगा, उन्हें अपनी सोच में फर्क दिखेगा। जो नहीं कर रहे हैं उन्हें ये लगेगा कि मैं कितना समय हो गया, मेरे अंदर बदलाव नहीं आ रहा। अनेक जतन शेष मैंने छाड़ी आशी आशा, अभी छोड़ दी आशा, मैं इतना जतन कर चुका हूं, इतनी मेहनत कर चुका हूं, कुछ होने नहीं वाला मेरे अंदर। लेकिन दूसरा भक्त जो होता है ना, वो भी यही सोचता है, मैं बहुत ट्राई किया, बहुत अनर्थ है, नहीं जा रहे। फिर वो अगला श्लोक भी बोलता है, अनाथ हेरा नाथ डाकी तवा नाम एखौन भरोसा तुम्हें। वो उसके आगे बढ़ जाता है, वो भगवान पे फुल भरोसा करके उनके ऊपर सब कुछ छोड़ता है और अथॉरिटी का आदेश पालन करता है। वो डाउट ही नहीं करता है, उसकी डाउटिंग मेंटालिटी नहीं आती। तो बेसिकली मेरे अंदर कोई गुण नहीं है। प्रभु ने जो प्रश्न पूछा, एक्चुअली मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि केवल गुरु वैष्णव के आशीर्वाद से ही ये संभव है। हमारे अंदर ऐसी चेतना है कि हम किसी आध्यात्मिक व्यक्तित्व के लिए अपना जीवन दान, अपना जीवन त्याग करने के लिए तैयार हो जाए। दैट इज ओनली बाय मर्सी ऑफ गुरु वैष्णव। जैसे हमारे मनोज चंद्र प्रभु स्वयं यहाँ पर है, तो भक्ति प्रेम महाराज हरे कृष्ण, इतना ज्यादा उनका प्रश्न ज्यादा है और हमारे पास हम सभी लोग सुनना चाहते हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो प्रभु जी ने वो मंत्र बता दिया है हम सभी को, वो मंत्र को हमको क्या करना है, प्रतिदिन क्या करना है, जप करना है। वो मंत्र क्या है, मर्सी ऑफ हरि गुरु एंड वैष्णवास। तो ये मंत्र डेली जप करना है कि ये मर्सी हमको डेली लेना है, डेली सुबह में, दोपहर में, शाम में। हरे कृष्ण। तो प्रभु जी अगला प्रश्न ये है कि जब हम भक्ति में 1-2 साल बिता लेते हैं, 1-2 साल बिता लेते हैं प्रभु जी, तो कृष्ण भी चाहते हैं कि ये बंदा अब एक नेक्स्ट स्टेप लेगा। अब ये मतलब वो समय आ गया है कि एक नेक्स्ट स्टेप लेगा। तो प्रभु जी आपकी समझ से हमें कब समझना चाहिए कि ये हमारे को नेक्स्ट स्टेप लेने का समय आ गया? हमें अपना दिमाग लगाना ही नहीं है भक्ति में, यही प्रोसेस है। भक्ति मतलब कि आश्रय का प्रोसेस है। दिस प्रोसेस बिलोंग्स टू गुरु एंड वैष्णव। ये हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, हमारा इसमें कोई योगदान नहीं। दिस इज द कंटिन्यूएशन में ये प्रश्न पूछ रहे हैं बेसिकली। अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम भौतिक जगत में सोचते हैं मेरा प्रमोशन कैसे होगा, ये जो मेंटालिटी है भौतिक व्यक्ति की। अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, मेरा इंक्रीमेंट कैसे होगा, अब मैं जो है पीएचडी कर रहा हूँ, अब आगे मुझे क्या करना है। वो भौतिक जीवन में इस प्रकार से प्लानिंग करता है। लेकिन स्पिरिचुअल प्लानिंग हम अपना एक प्रयास करते हैं। हमारा प्लान जो होता है, प्रभुपाद जी बोलते थे अपने शिष्य को, बोले देखो तुम एक प्लान कर रहे हो, एक मेरा प्लान है तुम्हारे लिए और एक कृष्ण का प्लान है जो फाइनली सक्सेस होने वाला है। हम में से किसी का प्लान नहीं चलता है, भगवान और उनके भक्तों का प्लान चलता है। बल्कि भगवान ये बोल देते हैं मयि निर्बद्ध हृदया, यानी मेरे जो भक्त हैं वशे कुर्वन्ति मां भक्त्या, मेरे भक्त मुझे अपने वश में करके रखते हैं। एक्चुअली में भगवान से भी ज्यादा उनके शुद्ध भक्तों का प्लान चलता है। यही रियलिटी है। इसलिए जब तक हम किसी शुद्ध भक्त के प्रति अपना भाव डेवलप नहीं कर पाएंगे, हमारे जीवन में हम हमेशा खुद ही प्लान करते रहेंगे, वो कभी सक्सेस नहीं होगा। और हमेशा ये लगेगा कि मैंने इतना कुछ प्लान किया, मतलब मैं लाइफ में सक्सेस नहीं पा रहा हूं, मुझे लाइफ में कुछ मिल नहीं रहा है, क्योंकि हमारी डेफिनेशन गलत है, हमारी डेफिनेशन उल्टी जा रही है। सक्सेस ये है कि गुरु वैष्णव का आशीर्वाद हमारी लाइफ में आ जाए और उनके हिसाब से चीजें चलने लगे, वो सक्सेस हो जाएगा लाइफ।
कि मुझे कुछ सोचना नहीं पड़ रहा है, सब अपने आप हो रहा है। ये सक्सेस है। हमको मेहनत करनी पड़ रही है, हमें अपने बारे में सोचना पड़ रहा है, हम ही स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में, सक्सेस कहां है? अभी दीर्घो एक पॉइंट बोल रहे थे, मेरे को उससे समझ में आ रहा था। जब मैं भक्ति में नहीं आया था उस समय सोचता था मुझे ये करना है वो करना है। मैं जो बहुत ही जगत में बहुत सारे बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज है उनको मैं देखता था और उनसे मैं इंस्पिरेशन भी लिया करता था तब। लेकिन कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस भी हुए लाइफ में जिससे मुझे लगा, जैसे एक लिंकिन पार्क बैंड का नाम सुना है किसी ने? हाँ? उसका जो लीड सिंगर था उसने आत्महत्या कर ली। मेरा वो शॉकिंग लाइफ था, शॉकिंग मोमेंट था लाइफ में, क्योंकि मैं उसको पहले सुनता था और मैं सोचता इसका इतना नाम, इतना यश, इतना अच्छा गाता है, इतने फॉलोअर्स हैं, पैसा तो कोई कमी होगा ही नहीं, इसने सुसाइड क्यों किया? मतलब व्यक्ति आगे बढ़ता जा रहा है मटेरियल लाइफ में, सब कुछ मिल रहा है उसको, फाइनली वो एकदम खत्म हो जाता है एक समय के बाद। इसका मतलब वो दैट वाज एक्सटर्नल प्रोग्रेस, इंटरनली ही वाज डिग्रेडिंग, इंटरनली ही वाज गेटिंग डिप्रेस्ड। मैं कई बार एग्जांपल दिया है, अगर आपको फोन चार्ज करना होता है ना, आप उसको सॉकेट में लगाते हो तब आपका फोन चार्ज होता है, आप निकालोगे तो डिस्चार्ज होता है। अगर किसी ने भगवान से जुड़ाव नहीं किया है अपने जीवन में, इसका मतलब अभी तक वो केवल डिस्चार्ज हुआ है लाइफ में और आगे भी डिस्चार्ज ही होगा, जीवन भर डिस्चार्ज होगा वो। वी हैव टू कनेक्ट विद द सुप्रीम स्पिरिचुअल सोर्स, वी हैव टू कनेक्ट, अदरवाइज हमारा लाइफ विल बी यूजलेस। इसीलिए जो इनका प्रश्न है बेसिकली उसका उत्तर यही है, गिव योरसेल्फ टू योर अथॉरिटीज। आप अपने जो आपके जो जिनके आश्रय आप रहते हैं वो आपके लिए डिसाइड करें आपका लाइफ क्या है। ये हमें सीखना है, यही सीखने के लिए हम और आपका जो इवन मैं तो साफ बोलता हूं, अगर आपका मटेरियली भी आपको प्रोग्रेस करना है ना, वो भी आपको गाइड कर सकते हैं, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस उसमें भी आपसे ज्यादा है, दोनों सेंस में आपको गाइड कर सकते हैं। हरि बोल। थैंक यू प्रभु जी, इसको बहुत सिंपल कर दिया, नहीं तो क्या क्या हम सोचते थे, है ना? तो जैसा अथॉरिटी बोलेंगे वो हमारे लिए स्टेप अप रहेगा। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रश्न ये है, प्रभुपाद जी कहा करते थे बुक्स आर द बेसिस, बुक्स आर द बेसिस। तो आज के समय में भक्तों के लिए प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ना क्यों जरूरी है, अगर हमारे भक्त लोग आगे जाकर लीडर बनना चाहते हैं तो? मैं नरोत्तम दास ठाकुर को जानते हैं सब लोग? तो नरोत्तम दास ठाकुर कुछ पास्ट टाइम से पढ़ रहा था, तो मैं देख रहा था कैसे नरोत्तम दास ठाकुर को महाप्रभु ने एक्चुअली अपना प्रेम दिया। वो पता है नरोत्तम दास ठाकुर के लिए महाप्रभु प्रेम रख के गए थे एक नदी के अंदर, और जब नरोत्तम दास ठाकुर उस नदी में गए तो एक जो नदी की जो देवी है पद्मा देवी, वो स्वयं निकल के आई, उन्होंने गोल्डन लोटस नरोत्तम को दिया। गोल्डन लोटस नरोत्तम के पास गया और वो ट्रांसफॉर्म होकर गोल्डन व्यक्ति में कन्वर्ट हो गया। वो गोल्डन व्यक्ति नरोत्तम दास ठाकुर के अंदर चला गया। दैट वाज चैतन्य महाप्रभु प्रेम, वो भगवान का प्रेम था जो कि उनके अंदर गया। और उसके बाद से नरोत्तम ठाकुर सांवले रंग के थे और फिर वो गोल्डन रंग के हो गए एक्चुअली, और उनका लाइफ चेंज हो गया। हमारी लाइफ में ऐसा नहीं होगा, ये नरोत्तम दास ठाकुर का जीवन बता रहा हूं। तो मैं एक चीज देखा कि महाप्रभु ने इतना उनको एम्पावर किया, उन्होंने इतना प्रचार किया, खेतुरी जिस एरिया में वो रहते थे उन्होंने बहुत प्रचार किया। उन्होंने भजन, आज जितने भी भजन देख रहे, प्रार्थना, अनेक भजन जो है नरोत्तम दास ठाकुर के ही हैं। कितना एम्पावरमेंट उनको मिला होगा कि उन्होंने इतना बड़ा पूरे बंगाल के, मतलब वो एरिया जो था वहां, उन्होंने आज बांग्लादेश में बहुत प्रचार किया। उन्होंने प्रभुपाद को क्या एम्पावरमेंट मिला है कि उन्होंने पूरे विश्व में प्रचार करा है। एक एक व्यक्ति जो अनेक अलग अलग धर्म के व्यक्तियों को भी कन्वर्ट कर दिया है। मतलब प्रभुपाद, चैतन्य महाप्रभु ने श्रील प्रभुपाद को क्या गजब का एम्पावरमेंट दिया है कि वो ऐसा कार्य करके दिखाया है जो भगवान के अवतारों ने भी नहीं किया एक्चुअली। इतना ज्यादा एम्पावरमेंट मिला है, और वो एम्पावरमेंट उनकी बुक्स के माध्यम से आया है। ऐसी ऐसी जगह जहां भक्त नहीं पहुंच रहे हैं, उनकी पुस्तकें पहुंच रही हैं, और उनकी पुस्तक पढ़ के व्यक्ति देखता है, उसको लगता है कि मैं 4 नियम पालन करूंगा और हरिनाम का जप करूंगा। केवल पुस्तक पढ़ के ऐसे कैसे हो सकता है भाई? एक ज्योतिष ने प्रभुपाद, गोविंद दासी जो प्रभुपाद की एक डिसाइपल है, उनको 1970s का एक न्यूज़पेपर क्लिप मिला। उस न्यूज़पेपर क्लिप के अंदर लिखा था, एक ज्योतिष ने प्रभुपाद के चार्ट को स्टडी किया और उसने बताया कि इस व्यक्ति का चार्ट कोई स्टडी नहीं कर सकता, कोई दावा नहीं कर सकता। अगर कोई दावा कर रहा है मूर्ख है, कोई दावा नहीं कर सकता, ये चार्ट पढ़ ही नहीं सकता कोई।
ये व्यक्ति जो है इसके ग्रह परफेक्ट अरेंजमेंट में है और ये अपनी इच्छा से कार्य करता है, किसी के डायरेक्शन में काम नहीं करता। इसके पास जो कलम है, उस कलम के अंदर इंक नहीं है, उस कलम के अंदर अग्नि है, जिससे कि पूरे विश्व का अंधकार दूर होता है। ये उसमें लिखा था, वो ज्योतिष ने बताया था। ऐसा कौन कर सकता है भाई? प्रभुपाद की पुस्तकें, दैट इज, कोई उसको पढ़ेगा, उसका भौतिक जो अनर्थ है वो भस्म हो जाएंगे उसको पढ़ के, लेकिन सिंसियरली एक्सेप्ट करना होगा। विदाउट इट इज नॉट पॉसिबल एक्चुअली। हम लोग मंदिर के आते हैं, दर्शन करते हैं, कितनी श्रद्धा से करते हैं। श्रद्धा बेसिक्स है एक्चुअली, इसीलिए हम लोग प्रभुपाद के बारे में इतना कुछ सुनते हैं, प्रभुपाद की गुरु पूजा करते हैं, उनका ग्लोरिफिकेशन सुनते हैं, हमारी श्रद्धा विकसित करने के लिए। और जो एडवांस होता जाएगा, भक्ति में आगे बढ़ता जाएगा। आप में से कोई 4 साल हो गया होगा बेस में, कोई पास आउट भी हो गया होगा, तो ऐसा नहीं कि अब मैं ग्रेजुएट हो गया, प्रभुपाद की बुक्स से ऊपर अब मुझे कुछ करना है, हम ग्रेजुएट। जो जितना एडवांस होगा वो प्रभुपाद की बुक्स को उतना डीपली पढ़ पाएगा, उतना डीपली समझ पाएगा, उतना अच्छे से उसका अध्ययन हो पाएगा। यही जीवन का लक्ष्य है। हमारे जो गुरु हैं, जिन्होंने पूरा विश्व प्रचार किया है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इनको साधारण व्यक्ति समझेंगे, इनकी हर चीज साधारण लगेगी, इनकी पुस्तक भी श्रद्धा नहीं आएगी। लेकिन हम समझेंगे इन्होंने क्या किया है ना, ये कोई चैतन्य महाप्रभु के एक स्पेशल डिवोटी है, जिन्होंने पुस्तकें लिखी हैं, खून से लिखी है पुस्तकें इन्होंने, सच में अंत काल तक इन्होंने ट्रांसलेशन किया है। हम ये सोच भी नहीं सकते जो उन्होंने किया एक्चुअली। हमारे हमारा जो सोना खाना पीना कितना इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद अपना खाना मिस करते थे, सोना मिस करते थे, क्योंकि थोड़ा समय निकल जाए ट्रांसलेट करने के लिए। और उनके शिष्य ही जानते हैं, इसलिए उन्होंने उतना महत्व दिया उनकी बुक्स को। उनकी बुक्स के लिए वो कितना कुछ करते हैं, सेमिनार्स होते हैं, बहुत कुछ करते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। क्यों जीवन दे रहे हैं? केवल पुस्तकों के आधार पर सब कुछ हो रहा है एक्चुअली। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो मैं भी कुछ ऐड करना चाहूंगा प्रभु जी। तो हम देख सकते हैं प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ के जो अमेरिकन्स, जो यूरोपियंस, जो कितने सारे गंदे कार्यों में इन्वॉल्व थे, जिनका जीवन जो है नरक के समान ही था, लेकिन उन सब से ऊपर उठ करके वो कितने महान महान भक्त बने, आज पूरे दुनिया में राज कर रहे हैं। अभी रिसेंटली ही हमने देखा है कि भारत के राष्ट्रपति ने अमेरिका के एक व्यक्ति को पद्मश्री अवार्ड दिया है। आप लोग नाम जानते हैं? स्टीफन नैप, नाम सुना है? प्रभुपाद जी के शिष्य है। प्रभुपाद जी का ग्रंथ पढ़ के इतने इंस्पायर्ड हुए कि न जाने कितने सारे वैदिक ग्रंथ उन्होंने खुद अपने हाथों से लिख करके पूरे विदेश में फैला रहे हैं, और उसके लिए भारत की सरकार ने उनको पद्मश्री अवार्ड दिया है। आप सोच के देखिए, हम सोचते हैं हम मेटेरियली कुछ करके कुछ ऐसा साइंस से हम इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे जिससे हम पद्मश्री मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, नोबेल मिलेगा, है ना। लेकिन प्रभुपाद की पुस्तकों में वो शक्ति है कि अगर हम उसको पूरे हृदय से ग्रहण करें तो हम पूरे दुनिया में क्रांति मचा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी इसको बताने के लिए। और जिस तरीके से हम सभी भक्तों में हमने देखा है परिवर्तन आए हैं, खास करके कैरेक्टर को बिल्ड करने में, वो प्रभुपाद जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उनकी पुस्तकों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मेरा अगला प्रश्न ये रहेगा प्रभु जी कि कोई बड़ा सेवा करने चाहते हैं ना प्रभु जी, तो हमें बड़े बड़े ऑब्स्टिकल्स भी आते हैं। जैसे हमको फियर ऑफ फेल्यूर रहता है, हमें फियर ऑफ सक्सेस, क्या बोल सकते हैं, फेल्यूर नहीं, उसको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, है ना। तो ऐसी परिस्थिति में एक डिवोटीज को इन सब ऑब्स्टिकल्स को पार करने के लिए क्या ऐसा होना चाहिए जिससे ये बड़े बड़े ऑब्स्टिकल्स भी है, जैसे आपके जीवन में भी हम देख सकते हैं इतनी बड़ी बड़ी सेवाएं कर रहे हैं, आई लव भारत प्रोग्राम कर रहे हैं 3000 लोगों के लिए, तो ऑब्वियसली बहुत सारे अड़चने आ रही होगी, है ना। सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, प्रोग्राम कैसा रहेगा, है ना। तो एक कंफर्ट जोन से बाहर जाकर के इसको सक्सेसफुल करना, और है ना, तो बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आती है इस चीज को करने में। तो आप बताना चाहेंगे कि हम कैसे डिवोटी जो है इन सारे ऑब्स्टिकल्स को पार कर सके और बड़े बड़े सेवाएं कर सके।
चैतन्य चरितमृत में आदि लीला के अंदर एक बहुत अच्छा श्लोक है, कथंचन स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृते विपरीतं स्यात् श्री चैतन्यं नमाम्यहम्। कथंचन स्मृते यस्मिन्, यानी जिसका केवल स्मरण मात्र करने से दुष्करम सुकरम भवेत्, जो सबसे कठिन कार्य है संसार का सुकर हो जाता है, यानी वो आसान हो जाता है, बहुत सरल हो जाता है। और विस्मृते, विस्मरण होने से क्या होता है, विपरीतम स्यात्, उल्टा हो जाता है। प्रभुपाद एग्जांपल देते हैं इसके अंदर कि इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, उनको इतना समझ में नहीं आता है कि जीवन से मतलब वो बोलते हैं पदार्थ से जीवन निकल गया है, यानी स्टेबल से लाइफ निकल के आता है, ये उनका कहना है। क्यों ऐसा उल्टा सीधा बोल रहे हैं, क्यों इतना भ्रामक सिद्धांत हो गया है, क्योंकि विस्मृते, भगवान को भूल चुके हैं, इसलिए उनके लाइफ में उस सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते। इसीलिए नोबेल प्राइज का एक ही मतलब है, कौन कितने ज्यादा भ्रम में है। जो सबसे बड़ा भ्रामक सिद्धांत जिसका होगा वो नोबेल प्राइज विनर होगा इस संसार में। इसलिए हमें नोबेल प्राइज विनिंग की तरफ नहीं जाना है, वी हैव टू विन सर्विस ऑफ गुरु वैष्णवास, दैट इज द गोल ऑफ अवर लाइफ। इस संसार में सबसे अच्छा करके भी व्यक्ति क्या ही कर लेगा, वो ज्यादा भ्रम में चला जाएगा, और क्या होगा, ज्यादा बड़ा गधा बनेगा, ज्यादा लोड अपने कंधे पे लेगा और उसको ढोएगा, फिर वो बोलेगा देखो मैं कितना लोड ढो रहा हूं, यही करेगा ना और क्या करेगा। ये समझने के लिए बुद्धि चाहिए, जो मैं बोलता हूं ये भी समझने के लिए बुद्धि चाहिए कि ऐसा होता है। सो बहुत क्लियर का डिस्टिंक्शन है। अगर हम गुरु वैष्णव को भूल जाएंगे, अगर हम भगवान का स्मरण नहीं कर पाएंगे, तब हमारा सिद्धांत ही बदल जाएगा जीवन जीने का, हम उल्टे सिद्धांत पे जीवन जिएंगे। लेकिन यदि जैसे प्रभु जी कह रहे हैं हम सेवा करना चाहते हैं, तो बड़ी सेवा गुरु वैष्णव की कृपा से आती है। बड़ी सेवा तो सारी सेवाएं बड़ी हैं, हमारे श्यामानंद प्रभु, दुखी कृष्णदास, सबने उनका पास टाइम सुना होगा, वो तो वृंदावन में सेवा कुंज में झाड़ू लगाते थे और उनके शुद्ध भाव से प्रभावित होकर वहां पर राधा रानी स्वयं आई और उन्होंने कृपा दिया, उनका नाम ही चेंज कर दिया। ये सब कितने विनम्र तुच्छ। नरोत्तम दास ठाकुर अपने गुरु का जो मल है, जहां पे वो मल त्याग करने जाते थे लोकनाथ स्वामी, उसको कई महीनों तक साफ कर रहे थे। वो कैसे साफ करते हैं, जैसे हम मंदिर को कितना रिस्पेक्ट से हम उसके अंदर एक एक विग्रह को रखते हैं, उतने रिस्पेक्ट से वो अपने गुरु का मल साफ कर रहे थे। क्या ऐसा संभव है हमारे लिए? ये मन स्थिति है उनकी, ये दे आर ट्रीटिंग एवरीथिंग, गुरु से रिलेटेड कोई भी वस्तु है वो गुरु तुल्य है। ये भावना होना, हाँ, ये पूरा संसार भगवान का है, यानी कि मुझे हर एक व्यक्ति के लिए कुछ ऐसा करना है जिससे कि मैं उसका भला कर पाऊं। कंपैशन, ये भावनाएं जब हमारे अंदर आती है ना, तब गुरु वैष्णव की कृपा आती है। और गुरु वैष्णव कृपा का जो मैनिफेस्टेड रूप होता है, जो प्रकाशित रूप होता है, वो होता है सेवा। तो जिसके पास सेवा नहीं है, कभी कभी भक्त लोग आते हैं और एक दूसरे से बातचीत करते, मैं सुनता हूँ पीछे से, मैं तो बच गया, तो ये इतना सारा मेरे ऊपर आने वाला था, मैंने कुछ ऐसा बोला कि वो उसके पास चला गया। भाई तू तो मर गया, तूने तो अपना ही नुकसान कर लिया। लोग ऐसा लगता है कि मैं सेवा मिलने वाली थी, मैं किसी से बच जाऊं। वो कृपा से बच रहा है, वो कृपा के फ्लो से बच रहा है। वो फ्लो जो कि हमको आध्यात्मिक जगत लेके जा रहा है, उस बहाव से बाहर निकलना चाहता है। गुरु वैष्णव ने तो नाव बनाई है, उस नाव के अंदर कई सारे भक्त सब भगवत धाम जा रहे हैं, हम ही कूद जाएंगे उस नाव से। ना तरेत सा आत्मा, तो मृत्यु की तरफ जा रहा है। वो कहां जा रहा है, वो कहां बच के जाएगा? हमारे संसार में उद्धार करने के लिए स्पेशली भगवान हमारे लिए गुरु को भेजते हैं, स्पेशली। और उनका आदेश ना पालन करके, उनकी सेवा में पार्टिसिपेट ना करके हम अपने आप को नरक की तरफ लेके जाते हैं। ये हमारा डिसीजन होता है लाइफ में। सो यू हैव टू डिसाइड। और बड़ी सेवाएं कुछ भी नहीं होती हैं, सर्विस ऑफ गुरु इज द बिगेस्ट सर्विस। बेसिकली अगर हमारा एटीट्यूड सही है ना, तो गुरु वैष्णव प्रसन्न होकर हमें सेवा दे अवार्ड सर्विसेज एक्चुअली। और अगर हम उसको सही भाव से कर पाते हैं, तो हमें आगे और सेवाएं मिलती रहती है। दैट इज द ओनली वे वी प्रोग्रेस इन डिवोशन लाइफ। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। सर्विस ऑफ गुरु इज द बिगेस्ट सर्विस। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, अगला प्रश्न ये है
आज के समय में टीम वर्क बहुत चैलेंजिंग है। हम डिवोटीज के साथ रहते हैं, हमारे खुद के ईगो हैं, सामने वाले का भी ईगो है, हमारे में जो डिसएग्रीमेंट होने का भाव है ना, वो प्रभु जी पदम पदम हर पद पे डिसएग्रीमेंट होता है। और प्रभु जी मतलब जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको मत पूछिए, मिसअंडरस्टैंडिंग भी ऐसे ही है। तो ऐसे केस में यूनिटी बना के रखना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। आपके हिसाब से ऐसा कौन सा प्रिंसिपल आप देना चाहेंगे हम सभी युवाओं को, कि ताकि हमारे अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, हमारे अंदर जो डिसएग्रीमेंट ना हो, हमारे अंदर जो ईगो की टसल है वो भी खत्म हो जाए? वो क्या प्रिंसिपल प्रभु जी आप देना चाहिए? ये प्रश्न कई बार गुरु महाराज को पूछा जाता था और वो इसका आंसर बहुत एक मतलब वो मुझे सबसे ज्यादा हिट लगता था। बोलते थे कि अगर दो भक्त आपस में अगर उनका समझौता नहीं हो पा रहा है, उनके बीच में कोऑपरेशन नहीं हो पा रहा है, तो इमीडिएटली दे शुड अंडरस्टैंड, इमीडिएटली उनको ये फील होना चाहिए कि उनके सर पे आके कली बैठा है, इसीलिए उनके बीच में आपस में कोऑपरेशन का भाव नहीं आ रहा है, इसीलिए उनके अंदर ये भाव आ रहा है कि मैं इससे ईर्ष्या कर रहा हूँ, या मुझे इससे आगे निकलना है, या मैं इसको मजा चखाना चाहता हूँ, या मैं बताना चाहता हूँ कैसे मैं सही हूँ, ये व्यक्ति गलत है। इसका मतलब उसके सर पे आके कली बैठ चुका है और कली उसको नचा रहा है। तो द मोर वी बिकम कृष्णा कॉन्शियस, द मोर वी बिकम कॉन्शियस ऑफ कृष्णा, उतना ही हम समझ पाएंगे कि मेरे जीवन में समस्याएं क्या क्या है। क्योंकि जब तक व्हेन वी आर ऑन ग्राउंड लेवल तो हमें बिल्डिंग कितनी बड़ी बड़ी लगती है, व्हेन वी आर ट्रैवलिंग इन एयर तो बिल्डिंग बहुत छोटी लगती है। तो ट्रैवलिंग इन एयर इज लाइक बीइंग स्पिरिचुअली कॉन्शियस। हम जब आध्यात्मिक रूप से कॉन्शियस होते हैं ना, तब हमें सारी प्रॉब्लम छोटी माचिस के डब्बे जैसी लगती है। लेकिन अगर हमारा आध्यात्मिक कंटेंट बहुत वीक होता है लाइफ में, तो हमें हर चीज बहुत बड़ी बड़ी लगती है। और उसके बहुत सारे अनेक उदाहरण हैं। इवन क्योंकि अब हम बेस के सिनेरियो की यहाँ बात करते हैं, तो मैं देखता हूँ अगर भक्तों का अगर कीर्तन का माहौल है, बेस में संकीर्तन होता रहता है, और मतलब जो बुक रीडिंग्स है, प्रभुपाद की बुक रीडिंग अच्छे से हो रही है, हियरिंग साधना अच्छी है भक्तों की, तो अगर समस्या आती है, समस्या ऐसी नहीं आएगी। कोई अगर महासागर में बोलेगा मैं बिना लहरों के पहुंच जाऊं, संभव नहीं है, लहरें आएंगी, लेकिन सहन मतलब उसको ताकत मिलती है वो सहन करने की, उससे निकलने की। तो जब ये साधना अच्छी होती है भक्तों की और जब उनके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं अध्यात्म के, तो समस्याएं आती है वो पार कर जाते हैं। झटके लगते हैं, ऐसा नहीं होगा आपके झटके नहीं लगेंगे। हमारे महाराज हैं, हल्दर महाराज कहते हैं, भैया 2 बर्तन साथ में रहेंगे, टन टन आवाज तो निकल के आएगी, बच नहीं सकते आप। तो सब रहेंगे, 2 सांड रहेंगे एक जगह, लोग भिड़ेंगे ही भिड़ेंगे। उसी प्रकार से भक्त रहेंगे तो थोड़ा बहुत तो होगा, लेकिन अगर हम आध्यात्मिक रूप से चेतना अगर हमारी उच्च रहेगी ना, तो हमको समझ में आ जाएगा मैंने गलत किया। और हमारी चेतना अगर डाउन है तो हमको समझ में आ जाएगा इसको मैं मजा चखा के रहूं। हम यही डिसाइड करते हैं, फिर हम प्लानिंग करते हैं, हमारे पूरे मन में प्लानिंग चलता है कि कल ऐसा कुछ करूंगा मैं, इसको फील हो जाएगा कि कैसे इसने गलत किया था। हम ऐसा हमारा ये प्लानिंग चलता है, हमारे चेतना कृष्णा को चेतना खत्म, हमारी साधना गई, जो भी हमने प्लान किया था सब गया। So the very simple concept is if we are spiritually conscious, हमारे ये जितनी भी समस्याएं हैं, कोऑपरेटिव मेंटालिटी नहीं हो रही है, जो भी है समस्याएं वो सब सॉल्व हो जाती है। हरे कृष्णा। तो डिवोटी जो है जो भी क्वेश्चन लिख रहे हैं उसको इधर आगे भेज देंगे तो उनका प्रश्न मिलेंगे। तो जी एक हमने शास्त्रों से ही पढ़ा है कि पहले धर्म होता है, फिर अर्थ होता है, फिर काम होता है, फिर मोक्ष होता है कि नहीं? तो काम के बाद मोक्ष होता है। तो जब हम इंजॉय नहीं करेंगे, जब गर्लफ्रेंड नहीं रहेगी, हम इंजॉय नहीं करेंगे, हमको जब मतलब फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगा, हमको फेलियर नहीं दिखेगा, हमको कुछ मतलब उसमें जो सफरिंग्स का अनुभव नहीं होगा प्रभु जी, तब तक हमें मोक्ष प्राप्त करने की जो लालसा है वो तीव्र लालसा कैसे जागेगी? आप डायरेक्ट भक्ति की बात करते हैं तो वो अर्जेंसी हमें फील नहीं हो रही। तो करोड़ों जन्म से क्या किया है? धर्म अर्थ काम नहीं किया है? हमको हमारे गुरु हमको क्या बता रहे हैं कि भाई काम कर करके थक गए, अभी भी बुद्धि नहीं आ रही, फिर से काम करना है।
इसलिए हम डायरेक्ट भक्ति कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम डायरेक्ट भक्ति कर रहे हैं, धर्म अर्थ काम सब हो चुका है अनेक अनेक जन्मों में। अब हम प्रभुपाद की कृपा से हम भक्ति पहुंच पा रहे हैं, हमको तो थैंक्स बोलना चाहिए प्रभुपाद को, ग्रेटफुल होना चाहिए, फाइनली चलो भक्ति मिल रहा है। मुझे पता ही नहीं था, मैं तो धर्म अर्थ काम में फंसा हुआ था अभी तक। इस जन्म में आके फिर से इग्नोरेंस के कारण व्यक्ति सोचता है, अरे मेरा धर्म अर्थ काम कहाँ गया, हो गया सब, अब भक्ति का तो कर लो, अब मिल रहा है, अब तो कर लो। दिस इज कॉल्ड इग्नोरेंस। इसी को अविद्या कहते हैं, इसी को भ्रामक सिद्धांत कहते हैं कि उसको पता ही नहीं उसको करना क्या है। इसलिए गुरु वैष्णव आते हैं, थोड़ा हाथ खींचते बोले करो। इसलिए वी शुड सेल आवरसेल्व्स टू आवर गुरु, अपने गुरु को भेज देना चाहिए, अब आप जो करना है करो मेरे साथ, मुझे पता नहीं मेरे लिए क्या सही क्या गलत है। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। एक प्रश्न है प्रभु जी बेस में आने से पहले बहुत उल्टे सीधे काम किए हैं। अभी नाम जप और भक्त संग से उन आदतों और क्रियाओं को भूल गया हूँ, पर कभी कभी उन आदतों, क्रियाओं और कर्मों को पुनः दोहरा देता हूँ। इन आदतों के कारण रोज मुझे बेस से और भक्तों से दूर जाने का डर लगता है, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता प्रभु जी। ऐसे में क्या करूं? कोई रास्ता नहीं, भगवान के पास ही रहना पड़ेगा और कोई मार्ग नहीं है। कोई रास्ता होता है मैं आपको बोल देता है काम करो, बेच छोड़ दो, चले जाओ, थोड़ा बाहर रहना चाहिए, रास्ता ही नहीं है, भक्तों के साथ ही रहना पड़ेगा। आपकी हालत बहुत खराब है। जिसने प्रश्न पूछा है वो क्योंकि मैं अपने आप को उससे रिलेट कर पा रहा हूँ, मेरी हालत बहुत खराब है, इसलिए मैं यही सोचता हूँ कि मैं भक्तों के बाहर जाऊंगा मेरा कुछ नहीं होगा, गुरु के आश्रय से चला होगा मेरा कुछ नहीं होगा। तो जिसने भी प्रश्न पूछा है आप बहुत बुरी परिस्थिति में हो, ये आपका क्वालिफिकेशन है, दिस इज क्वालिफिकेशन इन लाइफ कि आप बहुत खराब परिस्थिति में हो, अब आपके पास कोई रास्ता नहीं बचा है, कोई चारा नहीं है, भक्तों के संग में ही मर जाना और कोई रास्ता नहीं आपके पास में। ये आपकी सिद्धि इधर ही हो जाएगी, मैं आपको सच बता रहा हूँ। हम अपने प्रयास से कुछ नहीं कर सकते प्रभु, मैं इसलिए अभी जो बताया था आपको, हमारे आचार्यों ने ये भजन लिखे हैं, आगे का सोचकर, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए सोचकर उन्होंने हमारे लिए भजन बनाए हैं कि एखोन भरोसा तुम्ही, अब मेरी लाइफ में कोई भरोसा नहीं है। मुझे पता है कि मैं थक चुका हूं अपने अनर्थों पे काम कर करके कोई मेरा रास्ता निकल नहीं रहा है। और मैं आपको एक और बात बताता हूं कि हमें इतना जल्दी विचलित भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि करोड़ों करोड़ों जन्म हमने एंजॉय किया है और उस लाइफ स्पैन में, उस मतलब अनलिमिटेड लाइफ स्पैन में, ये 50, 60, 70 साल का जो जीवन है, इट इज ब्लिंक ऑफ एन आई। अगर एक जीवन में भी आपका समाधान निकल रहा है तो कृष्णा के हिसाब से इट इज जस्ट चुटकी में आपका काम हो गया एक्चुअली। और सही है एक्चुअली, हम सब कुछ अपने एंगल से देखना चाहते हैं, भगवान के एंगल से देखने का ट्राई करें, पर क्या मतलब हमारे हम पे कितना कृपा कर रहे हैं, कितनी हमने हर जन्म में उनको लात मारा है। आप एक चीज इमेजिन करके देखो कि एक व्यक्ति आपके घर पे रोज आए, आप दरवाजा खोले, आपको एक थप्पड़ मार के जाए, कई सालों तक ऐसा करे, और एक दिन आपको बोले सॉरी मैंने गलती किया, माफ कर दोगे क्या? सालों तक मारा है उसने आपको, और एक दिन वो बोलने आ गया कि सॉरी मेरे से गलती हो गया, माफ कर दोगे? और तू इधर आकर, भगवान को हमने सालों तक लात मारी, जन्मों जन्मों तक लात मारी, और अब हम जाके बोल रहे हैं सॉरी मेरे से गलती हो गई, मैं क्या करूं ठीक करने के लिए? फिर भी वो आपके लिए कृपालु, हमको इतना आश्रय दे रहे हैं। भक्त भेज दिया उन्होंने, जाओ तुम्हारे लिए मैं इतना भी करने को तैयार हूं, खुद भी आने को तैयार हो गए चैतन्य महाप्रभु को, ठीक है मैं नहीं आ जाता हूं तुम्हारे लिए। और क्या चाहिए हमको भाई? ग्रेटफुलनेस कब आएगा हार्ट के अंदर? सब तो मिल गया, हमेशा मानते रहेंगे क्या? नाउ इट इज टाइम टू शो ग्रेटफुलनेस। कुछ करने का समय, कुछ करेगा नहीं तो दिमाग में ये सब घूमेगा ना उल्टा सीधा। कुछ करने का समय है, टेक अप रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अपने गाइड को बोलिए कि प्रभु जी मैं कर गया हूं, मेरे को सेवा दो, भर दो मेरे को, मेरे पास समय क्यों मिल रहा है? अगर आपको समय मिल रहा है दिन में थोड़ा सा भी, 1 घंटा भी दिन में समय निकल के आ रहा है फ्री, आप माया में जाने वाले हो, ये सोचना चाहिए। समय नहीं होना चाहिए भाई, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि जीना किसे कहते हैं। हम लोग क्या अभी घर से बाहर निकल के आ गए तो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और है नहीं, और यहाँ आके व्यक्ति फ्री हो जाता है, और बेस में तो सीनियर्स कर ही रहे हैं, तो लगता है कि अब हम
जो व्यक्ति ऐसा फ्री बैठेगा ना, उसके अनर्थ उसको पकड़ के खा जाएंगे, देख लेना। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर जो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा 4 साल के बाद उसका पर्सनैलिटी सबसे स्पेशल होगा, वो सबसे ज्यादा निखर के आएगा, उसको सबसे ज्यादा उसके लाइफ में सबसे बड़ा डिफरेंस आएगा एक्चुअली, सबसे जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन उसके लाइफ में होगा। क्योंकि एक तो उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, दूसरा उसने गुरु कृष्ण के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको सोने की तरह शुद्ध कर देती है। ये रियलिटी है। प्रभु जी, ये ऑडियंस से एक प्रश्न है। अभी आप बोल रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मोटिवेशन आ रहा है, लेकिन जब हम अकेले रहते हैं, जब सीनियर्स हमारे साथ नहीं रहते हैं, कोई ऑब्जर्व करने के लिए नहीं रहता है, उस समय हम कैसे अपनी चेतना को बना के रखे, अलर्ट रहे, सीरियस रहे, सिंसियर रहे। हरे कृष्ण। भाई अभी जब एग्जाम का टाइम आता है एक स्टूडेंट के लिए, जैसे जब मुझे जेईई के लिए प्रिपेयर करना था, मैंने 2 साल तो वेस्ट किए थे। 3rd ईयर जब तीसरी बार मैं जब प्रयास कर रहा था तो मैं अकेले ही एक रूम में रहता था, लेकिन मुझे पता है कि अभी मैं अगर मक्कारी दिखाई तो मक्कारी का रिजल्ट सबको दिख जाएगा, मक्कारी सबको नहीं दिखेगी, उसका रिजल्ट सबको दिखेगा। उसी प्रकार से हम अकेले में गड़बड़ करते रहेंगे, अकेले में गड़बड़ किसी को नहीं दिखेगी, उसका रिजल्ट सबको पता चल जाएगा क्या हो रहा है, और खुद को ही बुरा लगता है लास्ट में। इसलिए जो जितना सीरियस होगा ना, वो अपनी परिस्थिति को सुधार करना चाहेगा एक्चुअली। अभी इसमें कोई तरीका नहीं है प्रभु, मैं आपको कोई बताता हूँ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, फ्रैंकली बोल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, किसी को अगर फोन में अगर कोई प्रॉब्लम है, उसको गंदी वीडियो देखने की प्रॉब्लम है, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं जो उसको बदल ले, कोई ऐसी चीज पैदा नहीं हुई है जो उसको कंट्रोल कर दे, या ऐसी कोई चीज हो जिसको बाईपास करके वो ना देख सके, ऐसा कोई चीज नहीं बना। उसको खुद सिंसियर होके अपने आप को बदलना पड़ेगा, नहीं तो कोई उसको बदल नहीं पाएगा। वो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता ढूंढ के वो गड़बड़ कर ही सकता है। उसी प्रकार से अध्यात्म में सीरियस हमको होना है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब तक नहीं आएगी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तब तक बदलेगा नहीं। इसीलिए जो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी के बोलते हैं, क्वचिन निवर्तते अभद्रात् क्वचिन तरति चरति तत्पुनः। तो वो कह रहे हैं कि मन्ने कुंजर शौचवत, ये जो तरीका बता रहे हो कि कोई व्यक्ति प्रायश्चित करता है, उसको लगता है बुरा हो गया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं प्रायश्चित करूंगा, तो क्वचिन कभी कभी करता है, लेकिन फिर क्या करता है, तत्पुनः, फिर जाके वही गलत काम करता है। तो ये प्रायश्चित का मार्ग मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्या करें? तो भगवद गीता में कृष्ण ने आंसर ऑलरेडी दिया है, परम दृष्टवा निवर्तते। निवर्तन करना है ना, तो वो ऐसा नहीं होगा, केवल प्रायश्चित से नहीं होगा, कुछ हायर एंगेजमेंट चाहिए लाइफ में, कुछ ऊंचा चाहिए लाइफ में। आप सोचिए आपके लाइफ में ऐसा क्या हो सकता है जिससे कि आप अकेले होकर भी आपको कभी दिक्कत ना आए, आप रात में सोने यार आपका मन विचलित ना हो। कुछ एक्टिविटी लीजिए ऐसी रात में, कुछ एक अपना प्लान बनाए कि हर रात को मैं चैतन्य चरितामृत के इतने श्लोक याद करूंगा, हर रात को मैं भगवान के बारे में एक स्पेशल क्वालिटी लिखूंगा, हर शाम को मैं सोने के पहले गुरुदेव या दूसरे भक्तों के बारे में कुछ एक स्पेशल इनका क्वालिटी लिखूंगा, स्मरण करूंगा, या कुछ एक्टिविटी करूंगा, अगले दिन के लिए प्लानिंग करूंगा। कुछ करना पड़ेगा बाबा। हम अगर इतने नीचे गिर जाएंगे कि हम समझ नहीं पाएंगे हमें आगे कैसे बढ़ना है, तो कैसे उद्धार होगा? कोई हमको बदल नहीं पाएगा। इतना तो लिविंग एंड फ्रीडम हर एक भगवान ने सबको दिया एक्चुअली। वी हैव टू बिकम सीरियस फॉर दैट। इसका अल्टीमेट यही है, बिकम सीरियस। और अगर आप हायर एंगेजमेंट लोगे ना, आपका लाइफ पूरा बदल जाएगा। ये सारे साधु संत एक मत होकर बोलते हैं, लेकिन जब तक कोई इसको समझेगा नहीं, उसका लाइफ बदलेगा नहीं। अगर इफ यू टेक हायर एंगेजमेंट्स इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, योर लाइफ विल टोटली ट्रांसफॉर्म 100%। कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ आज तक जो कि कितना वो गड्ढे में हो, अगर वो स्पिरिचुअल एंगेजमेंट लेगा, उसका लाइफ बदलेगा ही बदलेगा, नहीं तो फिर भगवान की वाणी असत्य हो जाएगी। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो हम सभी को कुछ न कुछ एंगेजमेंट रखना है ताकि अपनी चेतना को प्रोटेक्ट कर सके। यानी प्रभु जी बताना चाह रहे हैं कि खुद के लाभ के लिए, खुद के पर्सनल बेनिफिट, प्रभु जी का बेनिफिट नहीं, पर्सनल बेनिफिट के लिए हमें एंगेजमेंट्स लेने पड़ेंगे, सेवाएं लेने पड़ेंगे, ताकि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। प्रभु जी अगला प्रश्न ये है, आजकल के युवा भक्ति को एक ऐप की तरह लेते हैं। ऐप समझ रहे हैं प्रभु जी?
ऐप जो 30 दिन का ट्रायल वर्जन आता है, अच्छा लगा तो ठीक है यूज करेंगे, नहीं लगा तो अनइंस्टॉल कर देंगे। वैसे ही आजकल के युवा भी लेते हैं, भक्ति अच्छी लगी तो ठीक है भक्ति करेंगे, नहीं लगी तो छोड़ देंगे। बेस अच्छा लगा तो ठीक है रह लेंगे, नहीं लगा तो छोड़ देंगे। चैंटिंग ठीक लगी तो ठीक है, नहीं लगा तो भक्त लोग अच्छे लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो प्रभु जी ऐसे केस में आपका क्या मत है? मेरा ये मत है कि सही बोला आपने, ये ऐप ही है लेकिन ये सेटिंग्स वाला ऐप है जो कभी फोन से निकलेगा नहीं, और जिसको ठीक करने से फोन अच्छा चलेगा। तो देखिए प्रभु ऐसा क्यों करता है मुझे पता नहीं। अगर जो गाड़ी का ड्राइवर है उसको पेट्रोल पिलाओगे उसका फायदा होगा क्या? तो गाड़ी के लिए ना। इस प्रकार से जब तक हम आत्मा का फूड लेंगे नहीं तो हमारे लाइफ में आप भक्ति का ट्रायल करो 30 दिन, फिर कहां जाओगे? आप क्या ढूंढ रहे हो पता है क्या? व्यक्ति पूछो कहां जाएगा भाई? मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। एक बच्चा बेस से बाहर जाने वाला है, मुझे ठीक है आपको कमियां लग रही है, अब आपका क्या प्लान है? तो अपना प्लान बताया। मैंने कहा तो जो आप सोच रहे हो मिलेगा क्या? तो बता नहीं पा रहे, उसको पता नहीं वो क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है। ये हालत है आज। कहां जाएंगे छोड़ के भाई? कौन सी गारंटी बाहर आपको मिल रही जो यहाँ पे आप भगवान की परमानेंट गारंटी छोड़ के जा रहे हो? बाहर कौन सी गारंटी मिल रही है? क्या जॉब की गारंटी है? क्या खुशी की गारंटी है? क्या एंजॉयमेंट की गारंटी है? क्या माता पिता जीवन भर रहेंगे? क्या गर्लफ्रेंड हमेशा साथ देगी? कोई गारंटी है? तो किस चीज के पीछे हम जा रहे हैं? बस सोच के देखना चाहिए। इसीलिए अगर हमारे लाइफ में ना अगर हमारे लाइफ में कोई एक भक्त है एटलीस्ट जिसके साथ हमारा एक आश्रय का संबंध हमें फील होता है कि नहीं मैं कुछ भी करूंगा, अगर मेरे मन में ऐसा विचार आ रहा है कि मुझे छोड़ के जाना है, एटलीस्ट मैं एक बार इनसे बात कर लूं, तो उस व्यक्ति का फॉर्चून है, वो भाग्य है कि वो बच सकता है। लेकिन अगर उसने किसी पे भरोसा नहीं उसको हो रहा है एक्चुअली, तो भौतिक जगत में भी किसी भरोसा नहीं किया, वही मेंटेलिटी लेकर यहाँ पर आया, यहाँ पे भी वो बस हमेशा डाउट की नजर से देख रहा है कि पता नहीं मेरा शोषण करने तो नहीं आए हैं, कहीं मेरी पढ़ाई खराब हो जाएगी तो फिर क्या होगा। तो व्यक्ति रियलिटी को समझ नहीं पाता है जीवन भर, उसको कभी पता नहीं चला रियलिटी क्या है। और यहाँ पे आकर भी जब इसको आध्यात्मिक जगत की रियलिटी यहाँ पे जब वो प्रकाशित होती है तो भी उसको डाउट की नजर से देखता है, कभी उसको सफलता नहीं मिलती। इसलिए ये आजकल बहुत सारे ऐसे केसेस हो ही रहे हैं एक्चुअली में। इसके वैसे अनेक कारण भी हैं, कई बार लोग दूसरे लोगों से इन्फ्लुएंस होकर भी आते हैं, उनको लगता है यहाँ पर वो नहीं है। बट ज्यादातर जो है लोगों के अंदर आलस की भावना होती है, और जब उनको लगता है कि मेरी इंद्र तृप्ति यहाँ रोक दी जाएगी, मैं जो सोच के आया था मुझे यहाँ करने को नहीं मिलेगा, तो फिर वो रहने की इच्छा उसकी खत्म हो जाती है। लगता है कि नहीं बहुत हो गया, बहुत सहन कर लिया मैंने, बहुत रोक टोक हो गई मेरे जीवन पर, अब मुझे जाकर खुलेआम जो मैं पाप करना चाहता हूँ मैं करूंगा, यही सोच के बाहर जाएगा। और कोई तरीका और कोई उसके मन में कोई विचार नहीं आता है। सच बता रहा हूं, बेस में क्या होता है कि थोड़ा सा रेगुलेशन ज्यादा होते हैं तो उसके पाप करने की प्रवृत्ति में रिस्ट्रिक्शंस आने लगते हैं, और उसको फील लगता है कि बेस मेरे ऊपर काम कर रहा है, या आध्यात्मिक पद्धति मेरे ऊपर काम कर रही है, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो पाप करने के लिए जन्म लिया था। फिर लगता है नहीं मुझे बाहर जाना पड़ेगा, ये जगह मेरे अनुकूल नहीं है, मुझे प्रतिकूल परिस्थिति में रहकर भगवान को पाना है, ये भावना से वो जाता है। और बेस के बच्चे ऐसा भी करते हैं। कुछ भी हमारे एक लड़का था, वो यहां से क्या बाहर निकल गया वो बेस से, फिर मंदिर में क्या बोला भगवान मेरी मदद करो। मैंने कहा भाई क्या मांगने गए, जो दिया था वही तो छोड़ के गए थे, फिर क्या मांगने जा रहे? हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो ऐसा देखने को मिलता है, और कुछ लोग ऐसे भी सोचते हैं प्रभु जी कि जो हमारी भौतिक इच्छाएं है ना उनको सप्रेस नहीं करना चाहिए, अपनी भौतिक इच्छाओं को जीना चाहिए, और धीरे धीरे प्रभु समय के साथ 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 ये भौतिक इच्छाएं डिलीट हो जाएंगी। आपके अनुभव के अनुसार क्या है, क्या ये कभी ऐसा रिटायरमेंट का टाइम आएगा कि जब भौतिक इच्छाएं हमारे हृदय से चली जाएंगी और फिर हम कृष्ण भक्ति को सीरियसली ग्रहण कर पाएंगे? भैया अनंत जन्मों से तो गए नहीं, अभी इस जन्म में कुछ नहीं ऐसा सोचना कि नहीं इस जन्म में हम होंगे कामयाब, ऐसा कभी होगा नहीं एक्चुअली। इसलिए अगर भगवान को संतुष्ट करना है ना
तो मन्ये धनाभिजन रूप श्रुतौ तपोजस तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा, ये सारे मैंने क्वालिटी बताई है। धन, अभिजन, रूप, श्रुत, तप, ओजस, तेज, प्रभाव, बल, पौरुष, बुद्धि, कोई तरीका नहीं है भगवान को खुश करने का। भक्त्या तुतोष भगवान, केवल भक्ति के माध्यम से भगवान को प्रसन्न होंगे। और भगवान जब प्रसन्न होते हैं, यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम, यानी जिनकी प्रसन्नता से हर एक जीव प्रसन्न होता है, जिसकी प्रसन्नता से मैं खुद प्रसन्न होता हूं, वो लाइफ में हमें चाहिए, एक्सेप्ट करना है। आप खुद को प्रसन्न करने का प्रयास करोगे तो हम भी अपने आप को अप्रसन्न करते हैं, दूसरे भी हमसे परेशान होते हैं। हम जब इंद्रिय भोग करने का प्रयास करते हैं तो हम अपना नुकसान तो कर ही रहे हैं, हमारे आसपास वाले भी हमसे चिढ़ते हैं। एनवी की भावना डेवलप होती है, ईर्ष्या की भावना, कंपटीशन की भावना जागृत होती है, वहां पर सब नेगेटिविटी फैलती है। हम जब भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं तो क्योंकि भगवान के संतुष्ट होने से भगवान सबके हृदय में है, हमको ऑटोमेटिक सफलता मिलती है और खुशी मिलती है। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है। लेकिन उसको फील होगा जो करेगा। जो कर नहीं पाता है ना, जो भगवान को खुश करने का प्रयास ही नहीं करेगा, उसे जीवन में कभी समझ नहीं आएगा कि अध्यात्म पद्धति एक्चुअली में है क्या। ट्राई टू प्लीज कृष्णा, ट्राई टू प्लीज डिवोटीज, ऑटोमेटिकली योर हार्ट विल बिकम हैप्पी। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी, लास्ट प्रश्न है, इसके बाद हम रैपिड फायर राउंड करेंगे। टाइम बहुत कम है, हमारे पास 3 मिनट है, तो हम पहला प्रश्न 2 प्रश्नों को एक में कंबाइन करके कर रहे हैं। प्रभु जी, आप तो बहुत भक्ति कर रहे हैं मंदिर में, आप दूसरों को भी भक्ति करने के लिए गाइड कर रहे हैं, लेकिन हमारी तो क्या है, अभी मटेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हमारी पढ़ाई है। अगर हम ये सब सुनते हैं तो हमको लगता है कि नहीं, पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, हमें भक्ति ही करनी चाहिए। जो कैसे मतलब सही है, मतलब हमको कैसे बैलेंस करना चाहिए। दूसरा प्रश्न है कि प्रभु जी, प्रभुपाद जी ने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा 6 घंटे ही सोना चाहिए, लेकिन ये हमारे साथ हो नहीं पा रहा है, और भक्ति को मैनेज हम बैलेंस नहीं कर पा रहे। इन दोनों को कैसे बैलेंस करें प्रभु जी? हम दिन में भी सो लेते हैं और हम रात में भी 6 घंटा सो लेते हैं। सेकेंड वाला क्वेश्चन जो है वो लेजीनेस के ऊपर है। तो एक स्टोरी मुझे याद आ रही है। एक राजा को दो चिड़िया, ईगल, चील, उसको गिफ्ट मिला था। तो उसने सोचा कि मैं एक दिन देखना चाहता हूँ, दोनों चील को बहुत ऊंचा उड़ता हुआ देखना चाहता हूँ। तो उसने किसी केयर में दे दिया, केयर टेकर को दे दिया, बोले आप इसका ध्यान रखो और जब इनका एज आएगा तो उनको उड़ाएंगे। तो बहुत ध्यान रखा उसने, बहुत अच्छे से पालन पोषण किया। फाइनली एक दिन आया जब राजा बोले ठीक है आज इनको उड़ाएंगे। तो एक चिड़िया जो थी, एक जो चील थी, बहुत ऊंची हवा में उड़ गई, और दूसरी चील थी वो भी उड़ी, लेकिन वो घूम के वापस आके बैठ गई। तो बहुत प्रयास किया लेकिन उड़ी नहीं। तो राजा बोला कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं दोनों को उड़ता हुआ देखना चाहता हूँ, और आप कुछ भी करो, किसको बुलाओ लेकिन उसको उड़ाओ। तो काफी टाइम तक वेट किया गया, बहुत महीने निकल गए, अनेक योगी सिद्ध लोग आए और उसको उड़ाने का ट्राई किया, उड़ा ही नहीं पाया कोई। फाइनली एक दिन राजा मार्केट जा रहा था, उसने देखा कि दोनों चील हवा में उड़ रही। तो वह अचंभित हो गया, बोले ऐसा कौन किया, किसने किया? कितने लोगों ने प्रयास किया, कितने ऋषि मुनि साधु आ गए, कोई कुछ कर नहीं पाया, ये किसने किया? तो उसको गया पूछने के लिए केयर टेकर से, भाई किसने उड़ाया इसको? वो बोला कि एक साधारण सा एक वो आया था, फार्मर आया था, एक किसान आया था, उसने उड़ा दिया। तो राजा बोले बुलाओ उसको, हम पूछेंगे कैसे उड़ाया उसने। तो वो आया, तो राजा ने पूछा आपने इसको कैसे उड़ाया, जो काम कोई नहीं कर पाया आपने कैसे किया? तो बोला कि मैंने इसको उड़ाने का ट्राई किया, ये घूम के आ गया वापस वहां बैठ गया, तो मैंने डाली को ही काट दिया, फिर इसका बैठने की जगह नहीं थी तो उड़ गया हवा में। तो कभी कभी हम हमारे जो कंफर्ट जोन में रहते हैं ना, उससे बाहर निकलेंगे, कुछ कोई सर्विसेज को एक्सेप्ट करेंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बार सर पे आ जाएगी, हमको पता है अब मैं ये करूंगा नहीं 4 लोग गाली सुनाएंगे, करना ही पड़ेगा भाई। तो ऑटोमेटिक उसके अंदर भावना आ जाएगी और एक समय में प्रोग्रेस कर जाएगा वो। ऐसे ही होता है, जब तक आप बच्चा साइकिल चलाने का प्रयास करता है उसको छोड़ना पड़ता है। हमेशा पिताजी पकड़ के खड़े रहेंगे, कब सीखेगा साइकिल को? कभी सीख पाएगा क्या? उसको करना पड़ेगा। We have to come out of our comfort zone, then it will happen. पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन ये था कि आपके बातों को सुनकर भक्ति ज्यादा करने का मन करता है, पढ़ाई कम। तो ये जो बोल रहा है ना, he is totally irresponsible। अगर वो ऐसा बोल रहा है कि मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ ये वो, भाई हमारे आचार्य ने कितने एग्जाम्पल दिए, हमारे आचार्यों के कितने एग्जाम्पल हैं, उन्होंने क्या किया। भक्तिविनोद ठाकुर मैजिस्ट्रेट भी हैं और इतने 7th गोस्वामी कहते हैं उनको, इतने सारे ग्रंथ उन्होंने लिख दिए
सब कुछ मैंने और 12 कितने बच्चे, 10 बच्चे 12 बच्चे ऐसे कुछ, गृहस्थी भी संभाली, मजिस्ट्रेट भी बने, और साथ में उन्होंने भक्ति के अनेक अनेक ग्रंथ दिए आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए। कैसे किया? कई बच्चे होते बोलते प्रभु जी हमसे अध्यात्म में इतना मन लग रहा है कि अभी पढ़ाई नहीं हो रही, और कुछ लोगों की पढ़ाई इतनी चल रही है कि उनका अध्यात्म मन नहीं लग रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए एक्चुअली में। इफ यू आर सिंसियर फॉर योर स्टडीज, ऑटोमेटिकली सिंसियरिटी हर जगह आता है। सिंसियरिटी इज क्वालिटी जो कि हर जगह लगती है। सिंसियरिटी ऐसा नहीं पढ़ाई में आती प्रभु जी, वो सिंसियरिटी में आध्यात्म में दिखा नहीं सकता, ऐसा कभी नहीं होता है। सिंसियरिटी इज क्वालिटी, वो अगर नकली है तो पढ़ाई में आएगा, मतलब भागना जाता है अध्यात्म से, इसलिए पढ़ाई कर रहा है। वो अगर उसको सेवा मिल जाएगी इसलिए डर के मारे पढ़ाई कर रहा है, अरे कहीं मेरे को देख ना ले, किताब खोल के बैठ जाओ, तो सिंसियर लगेगा, वो बहुत अच्छा लगेगा देखने में, बट दैट इज नॉट रियल सिंसियरिटी। असली सिंसियरिटी इज अ क्वालिटी, रिस्पांसिबिलिटी इज अ क्वालिटी, जिसके होने से उसके दोनों काम अच्छे होंगे। अरे कि सब लोग रैपिड फायर पर राउंड 1 मिनट का ही रखेंगे, फटाफट बताना है प्रोजेक्ट, क्योंकि उसके बाद पुष्पांजलि है। तो प्रश्न ये है, वन थिंग दैट डिस्ट्रॉयज वैष्णव रिलेशनशिप। Frivolous talks. One daily habit that guarantees advancement in bhakti. Remembering Srila Prabhupada. One thing that our youth must stop immediately. Not listening to authority. One quality of Srila Prabhupada which inspires you a lot. Tolerance. When you see Srila Prabhupada, what do you remember? He is empowered Acharya. Your goal of life. To become servant of Srila Prabhupada. This guy is Advaita Acharya Prabhu ki? Jai. Prabhupada ki? Jai.